न्यूरॉन हमारे ब्रेन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। वो आपस में जुड़कर बहुत सारे अरबों खरबों की संख्या में न्यूरोनल कनेक्शन बनाते हैं, जिसे साइनेप्स कहते हैं। एक न्यूरॉन का जो टर्मिनल एंड है वो दूसरे न्यूरॉन के या तो डेंड्राइट, जो कि सेल बॉडी पर होता है, उस पर जाकर मिलता है, या तो दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पर या किसी मसल पर जाकर अटैच हो जाता है। हर एक साइनेप्स का अपना ही अलग अलग रोल है। यही साइनेप्सेस सिग्नल को केमिकली कैरी करके अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं, और इन्हीं न्यूरोनल अरेंजमेंट की वजह से ही हम किसी भी मेमोरी को स्टोर कर पाते हैं या किसी भी नई स्किल को सीख पाते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट हैं, वो भी इसी साइनेप्सिस की वजह से ही संभव हो पाते हैं। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, तब हमारे ब्रेन में ये नए न्यूरॉन बनकर हमारे साइनेप्सिस का निर्माण करते हैं। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, तब हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन बनते हैं न्यूरोजेनेसिस के थ्रू, और यही न्यूरॉन अब नए साइनेप्सिस का निर्माण करके नए कनेक्शन का निर्माण करते हैं हमारे ब्रेन में, और यही नए कनेक्शन उस पर्टिकुलर अनुभव या स्किल को स्टोर करके रखते हैं हमारे ब्रेन में। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आप नया गिटार बजाना सीख रहे हो, तो बहुत दिन तक गिटार बजाने के प्रैक्टिस करने से आपके ब्रेन के हिपोकैम्पस में उस पर्टिकुलर पैटर्न के कुछ नए न्यूरोनल कनेक्शन बन जाएंगे। कुछ ऐसे वायरिंग हो जाएगी आपके ब्रेन में उस पर्टिकुलर स्किल की, जो उस मेमोरी को स्टोर किए रहेगा। इन शॉर्ट, कुछ नए न्यूरोनल साइनेप्सिस बन जाएंगे लगातार प्रयास करने से, और कुछ दिनों बाद जब आप वो पर्टिकुलर धुन बजाओगे गिटार पर, तो आप ऑटोमेटिकली ही बिना कुछ किए फ्लो में वो धुन बजाते जाओगे। फिर आप और भी नई धुन को सीखोगे, और ब्रेन में और भी कई सारे कनेक्शन बनेंगे। साथ ही साथ जो पुराने न्यूरोनल कनेक्शन है, उनमें भी थोड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अब आप इम्प्रूव भी करोगे नए धुन को सीखने के साथ। मतलब उस पुराने वाले न्यूरोनल कनेक्शन में सीखने के साथ साथ बदलाव आएंगे, उसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। जानते हैं, इस पूरे के पूरे न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन को न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्लास्टिसिटी से यही मतलब है कि जैसे प्लास्टिक मोल्ड करके किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन के न्यूरोनल सेल को भी अलग अलग काम करके अलग अलग तरीके से वायर किया जा सकता है, बिल्कुल अपने अनुसार, जैसा हम चाहते हैं। मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी समय के साथ अलग अलग अनुभव के साथ ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शन में बदलाव का होना है। देखिए, अब अगर आप ये जो न्यूरॉन के कनेक्शन बने हैं गिटार बजाने का, अगर आप उसका निरंतर उपयोग करते रहोगे, तो ये कनेक्शन लगातार स्ट्रांग बनता जाएगा और आप गिटार बजाने में महारत हासिल कर लोगे। आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत सालों तक वो जो नया न्यूरोनल कनेक्शन बना है, उसका उपयोग आप नहीं करते हो, तो अब वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगेगा, क्योंकि ब्रेन ये समझेगा कि ये जो न्यूरोनल कनेक्शन बने हैं गिटार बजाने का, वो अब किसी काम के नहीं है, इसका उपयोग नहीं है। इसे यूज इट और लूज इट कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के संदर्भ में। या तो इस्तेमाल कर लो, नहीं तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। देखिए, अब आप बेहतर तरीके से ये बात जान चुके हो कि अगर आपको कोई नई चीज सीखनी है या आपको अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलना है कुछ इस तरीके से कि आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सको, कोई भी नई हैबिट डेवलप करनी हो, कोई भी नई मेमोरी बनानी हो, नए न्यूरॉन बनाना हो न्यूरोजेनेसिस के थ्रू, तो आपको बस उस पर्टिकुलर हैबिट या स्किल को सीखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना है। वही चीज बार बार आपको रिपीट करनी है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू वो नई आदत आपके ब्रेन में रीवायर हो जाएगी। बस आपको उस आदत को निरंतर अभ्यास में रखना है। पर ध्यान रहे, न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है, तो यही न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकती है। ऐसे न्यूरोनल कनेक्शन भी बन सकते हैं आपके ब्रेन में, जो आपको ADHD या OCD जैसे बीमारी को भी पैदा कर सकता है, गलत आदतों को रिपीट करने से, केवल इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको अपने जीवन में कोई प्रोडक्टिव चेंज लाना है, तो वो प्रोडक्टिव चीज आपको बार बार करना होगा, अपने जीवन में उसे रिपीट करना होगा। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी हम सबके जीवन में जीवन भर चलता रहता है, जब तक हम जीते रहते हैं तब तक। हाँ, ये देखा गया है कि बुढ़ापे में ये थोड़ा वीक हो जाता है ये पूरा प्रोसेस, पर हमेशा ये चालू ही रहता है जब तक कोई व्यक्ति नए अनुभव लेता रहता है, या नई चीजें सीखता रहता है, या नई मेमोरी बनाता रहता है। ये न्यूरॉन के कनेक्शन हमेशा बदलते ही रहेंगे। हाँ, बच्चों में, क्योंकि उनका ब्रेन नया डेवलप हो रहा होता है और उनमें सीखने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनमें ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा देखा गया है। देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में ये इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको और भी आसान से आसान शब्दों में ये बात समझा सकूं।